मेरे सम्मानित प्रिय, मुझे पता है कि बड़े दिनों के गैप के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट की कमी थी, जिस अरेंजमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए, आगे तो आपसे बात होती ही रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अब मेरा अप्रोच चल रहा है, हमने इस बीच में बहुत सारे वीडियो को बनाया, लेकिन खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाया उन सारे वीडियो से। इसलिए हमें लगा कि चलो, अब जब तक कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं होता तब तक हम अपने कामों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम इन बातों पर आ गए हैं। चलिए, कहा जाता है कि जब बॉडी को वार्म अप करना होता है तो थोड़ा सा एक वार्म अप करने के लिए हल्का सा एक एक्सरसाइज, एक छोटा एक्सरसाइज लेना पड़ेगा। तो हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया है, बड़ा बेहतर कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट का नाम है, ध्यान दीजिएगा, उस कंसेप्ट का नाम दिया गया है फटाफट 5 मिनट्स। ये नाम तो सुना ही होंगे, बड़ा अक्सर ये नाम को लिया जाता है, फटाफट। ये है फटाफट कितने मिनट्स का? 5 मिनट्स। बेसिकली मैं इसमें करना क्या जा रहा हूं, इस पर समझिएगा। क्योंकि लंबे वीडियो को 40 मिनट 50 मिनट वीडियो को उतने बच्चों में पेशेंस नहीं रहा कि वो देख पा रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ इसका एक छोटा सगुफा निकालना पड़ेगा। तो ये फटाफट 5 मिनट्स में क्या है कि अगर इस तरह के हम 40 या 50 वीडियो देते हैं तो निश्चित तौर पर एक पूरे कवरेज हम लोग के सामने आता है। और हम चाहेंगे कि जो सुप्रीम टॉपिक है, खासकर जो स्पेसिफिक ऑफ द साइंस है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उस फटाफट टॉपिक में लाएं। तो चलिए, आज का हम लोग का फटाफट टॉपिक में हम आज जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो दैट इज द एसिड, अम्ल जिसको बोलते हैं। देखिए, अम्ल का जैसे बात आएगा तो हम लोग के दिमाग में खट्टापन का एहसास होता है। और चूंकि अम्ल के बारे में एक चीज आप लोग को पता होगा, क्योंकि जैसे हम लोग के पास अम्ल का क्वेश्चन आता है तो इस अम्ल से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत है। अरनियस का सिद्धांत है, लुईस का सिद्धांत से संबंधित दिया गया है। तो चलिए, उस बातों पर तो लंबी चर्चाएं हो जाएगी, लेकिन हम थोड़े छोटे छोटे टॉपिक पर हम लोग थोड़ी बात कर लें। अब छोटे टॉपिक पर जब हम लोग बात करते हैं एसिड में, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को कि इस एसिड के कंसेप्ट में हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले एक हम लोग के पास आता है दैट इज द HCl। HCl से कम, यानी HCl ज्यादा है, इससे कम पावरफुल है HNO3। इसके बाद हम लोग बात करते हैं H2SO4 का, और तब बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CH3COOH। आप ध्यान देना इस बात पर, यानी पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड और फिर एसिटिक एसिड की बात करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रबलता क्रम में, यानी प्रबलता मतलब इनमें से, इस सारे एसिड में से कौन से सबसे मजबूत एसिड हैं, तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर HCl की बात करें तो आप लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, इस HCl को हम लोग एक नाम देते हैं दैट इज द म्यूरेटिक एसिड। अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस एसिड को म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है, दैट इज द HCl को। कभी कभी आप देखिएगा कि इस म्यूरेटिक एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं, तो मिनरल एसिड भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और HCl और HNO3 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के बीच में बड़ा अच्छा एक कंजुगेशन है। मतलब इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि HCl और HNO3 के बीच में एक कंजुगेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ना 1:3 के रेशियो में होता है, जिसमें HNO3 का और HCl का जो अनुपात होता है वो 1:3 का रेशियो में देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पूरे अनुपात को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। नाम सुना होगा, अम्लराज, काफी फेमस नाम है। तो एक क्वेश्चन यहां पर आएगा कि 1:3 के रेशियो में HNO3 और HCl का रेशियो है, जिसमें से HCl सबसे प्रबल एसिड है, यानी जिसे म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर H2SO4 की बात करें तो इसे हम लोग आयुर्वेदाचार में इसको गंधकाम्ल कहा जाता है। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें सल्फर का कंसेप्ट है, इसको गंधकाम्ल बोलते हैं। इसे कहीं कहीं पर आप देखिएगा, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जिस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। जैसे H2SO4 में एक कंसेप्ट आता है कि इसको हम लोग एक तो इसका नेचुरल रिसोर्सेस है, उस पर हम लोग बात करें, और एक जो हम लोग इसको इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू बनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्राकृतिक स्रोत क्या है और इंडस्ट्रियल इसका रिसोर्सेस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि H2SO4 में जो इसका नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस की बात अगर हम लोग करें तो इसमें एक मेथड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेथड। मतलब कॉन्टैक्ट मेथड मतलब जिसको हम संपर्क विधि बोलते हैं।
संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहीं अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो इसके लिए हम लोग के पास एक बेहतर एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं लेट चैम्बर मेथड, यानी सीसा कक्ष विधि इसको हम लोग बोलते हैं। तो लेट चैम्बर मेथड पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग औद्योगिक निर्माण की विधि में H2SO4 पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो नेचुरल में हम लोग के पास संपर्क विधि हो गया, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक जिसको हम लोग बोलते हैं सीसा कक्ष विधि। उसी तरह अगर हम लोग के पास एसिटिक एसिड की बात आई, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो COOH आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक मूलक है और एसिड ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। तो एसिटिक एसिड का भी कंसेप्ट आता है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि खासकर एसिटिक एसिड आपको जो नेचुरल रिसोर्सेस आपको देखने को मिलेगा वो सुगंधित तेल वगैरह में देखने को मिलेगा, या फूलों के रस वगैरह इत्यादि में एसिटिक एसिड आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इसकी प्रोसेसिंग है। इससे आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जिस सवाल को आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे हम लोग एक बार सवालों को फटाफट कर ले। आपसे सवाल पूछा जाए कि सभी एसिड में से सबसे प्रबल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? म्यूरेटिक एसिड। उसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि ऑयल ऑफ विड्रॉल किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ऑयल ऑफ विड्रॉल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। पूछा जाएगा किस कॉन्टैक्ट मेथड का संबंध किससे है? तो सल्फ्यूरिक एसिड से है। सवाल पूछा जाएगा लेट चैम्बर मेथड किससे है? तो सल्फ्यूरिक एसिड से है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि एक इंडस्ट्री के लिए और एक नेचुरल रिसोर्सेज की बात किया जाए। और सुगंधित तेलों या सुगंधित फूलों से जो एसिड हम लोग पाते हैं वो दैट इज द CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की बात होती है। और HNO3 और किसके बीच में? HCl के बीच में, यानी 1:3 के रेशियो में, यानी 1:3 के रेशियो में हम लोग देख सकते हैं। इसे एक्वा रेजिया बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, जो हम लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसका रेशियो जो है वो HNO3 और HCl के बीच बना हुआ है, और इसका रेशियो 1:3 के रूप में आप देख सकते हैं। जब एसिड की बात होती है तो बहुत सारे थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी है, आर्हेनियस का थ्योरी है, लुईस का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत के बारे में इसमें चर्चाएं की गई है। कहीं H+ आयन की बात होती है तो कहीं पर उसके आयन के डिसॉल्व की बात होती है। तो हर बातों को हम लोग तो उन चीजों पर फंसना नहीं है, आप लोग को ये फटाफट 5 मिनट्स में हम लोग को काम करके निकलना है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास आता है पीएच स्केल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पीएच स्केल को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो पीएच है इसका स्केल हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 7 दैट इज अ नेचुरल, और 7 से नीचे यानी 1 2 3 4 5 और 6 यहां तक एसिडिक है, और 8 9 10 11 12 13 और 14 ये बेसिक नेचर का होता है। यहाँ साथ में बारिश का जो पानी है, यानी आप कह सकते हैं जो बारिश का पानी है वो एकदम न्यूट्रल है, 7 पर उसको हम लोग देख सकते हैं। और इससे नीचे जो जितने भी चीजों का होगा वो एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर जितना होगा वो बेसिक होगा। तो कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो नींबू है वो 2.2 का होता है, यानी पक्का है कि एसिडिक है, यानी 7 से कम है। उसी तरह हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं, 7.4 है, तो 7.4 क्या है? हल्का स्लाइड बेसिक है, 7 पर चूंकि न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से थोड़ा ज्यादा है, 7.4 ये ब्लड का है। उसी तरह आप लोग देखते होंगे 8.4 ये समुद्री जल का होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये समुद्री जो जल में खारेपन होते हैं, यानी ये बेसिक नेचर का होगा। वैसे NaOH और KOH का कंसेप्ट आप लोग बेसिक में देख ही सकते हैं, और जितना भी सिट्रस है उसको आप लोग 7 के नीचे देख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 के बीच में आप देख सकते हैं। तो ऐसे सवालों को पूछा जाता है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि किसका क्या पीएच मान है। दैट इज द पीएच के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने 1909 में बताया था, और सोरेनसन ने इस पीएच स्केल के बारे में बताया था, और इसका एक कंसेप्ट भी दिया था कि इसको हम लोग log H+ से इसको डिनोट भी करते हैं। तो पूरे एसिड का आपके सामने मामला है। तो इसी तरह हम कभी कभी टाइम टू टाइम एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आएंगे, वो साइंस का होगा या फिर किसी का, 5 मिनट में इसको फटाफट करेंगे, और ये हमारा एक वार्म अप होगा। जय हिंद, जय भारत।